अरे आई मंदिरा, सारी तैयारियां हो गई? जी। अरे यश अंकिता, तुमने खेलने के लिए सारे गेम्स अंदर रख लिए ना? हाँ दादा, बड़ी तैयारी कर रही हूँ मैं। बड़ा मजा आएगा आज, है ना? आपकी तैयारी हो गई क्या? हाँ, मेरी भी पूरी तैयारी हो गई है। ये देखो, चने रख लिए। अरे राधा दाई, अरे वाह, अब तो राधा दाई भी हमारे साथ पिकनिक पे चल सकती हैं। बस बस बस, खुश रहो। अच्छा, जीती रहो मेरे बच्चे। राधा, तुम बिल्कुल सही मौके पर आई हो। हम सब पिकनिक जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ ताई, चलिए ना। होता है, आप भी चलिए, बड़ा मजा आएगा। नहीं अज्जी, मैं आपके साथ पिकनिक नहीं आ सकती। दरअसल मैं कुछ और बात करने आई हूँ। क्या बात है राधा? समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। राधा, तुम आज तक कोई भी बात कहने से नहीं हिचकिचाई, फिर आज क्यों डर रही हो? जो भी बात है खुल के बताओ। आई, जिस पेशेंट की मैं देखरेख कर रही थी, अधीरा शेरगिल, वो होश में आ गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें अभी भी देखरेख की बहुत जरूरत है। और तुम्हें वहां कुछ दिन और रहना पड़ेगा, यही कहना चाहती हो ना तुम? अज्जी, दरअसल शेरगिल फैमिली उनके पुराने घर मुंबई में शिफ्ट हो रही है। तो क्या राधा? तो अधिराज शेरगिल की देखभाल करने के लिए मुझे भी मुंबई में। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तू अब कहीं नहीं जाएगी। हाँ राधा, आई बिल्कुल ठीक कह रही। तुझे अपने से दूर रहने की इजाजत मैंने दी, वो सिर्फ इसलिए कि कम से कम इस शहर में तो तुम थी, लेकिन मुंबई जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। आंटी, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग राधा को अपनी नजरों से और देर तक दूर नहीं रख सकते, लेकिन क्या आप एक पेशेंट को जिंदगी भर तड़पते हुए देख सकते हैं? वो सब बातें हम नहीं जानते। हाँ, देखिए, उन सब बातों से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। आप कुछ दिनों के लिए राधा से जुदाई तो सहन कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को इस तरह तड़पता देख मेरे परिवार का एक भी सदस्य सहन नहीं कर पाएगा। और मेरे भाई की रिकवरी के लिए इस वक्त राधा जैसी नर्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम अपने बेटे को एक अनजाने शहर में कैसे भेज सकते हैं? हाँ, हमारी राधा से जितना बनता था उतना उसने कर लिया। अब आपके भाई के लिए हम सब क्यों सहें? आंटी, क्या मेरे भाई की जगह अगर आपका बेटा होता तो भी आप यही कहती? जवाब दीजिए। नहीं है ना जवाब आपके पास? एक बार और सोचिए। अगर किसी की जुदाई से, कुछ दिनों की जुदाई से किसी की जान बचती हो, तो शायद वो जान उस जुदाई से ज्यादा कीमती है।
और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, राधा खुद मुंबई चलना चाहती है। ये फैसला राधा का है। राधा ने आज तक जो भी निर्णय लिया है ठीक ही लिया है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। आप ये डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि राधा की सुरक्षा और उसकी अच्छी देखभाल की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसे वापस भेज देना, क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। ताई मत चाहिए प्लीज, बहुत याद आती है आपकी। अंकिता, आप जल्दी वापस आइएगा। आऊंगी, मैं जल्दी वापस आऊंगी, क्योंकि आपके सिवाय मेरा मन कहाँ लगेगा वहाँ। खुद का ध्यान रखना। यश, हाय एडी। हाय। मैं आज बहुत खुश भी हूं और दुखी भी। इस शहर में पहला कदम रखने वाले तुम थे अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हम सब भी यहां आ गए। तुम्हारी जिंदगी तो थम गई, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए, कुछ अच्छे के लिए और कुछ बुरे के लिए। आज हम ये सब छोड़कर जा रहे हैं, इस बात का दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम हमारे घर वापस लौट रहे हैं। हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहे हैं एडी। वो घर जहां पर हम पले बड़े, जहां हमारा बचपन बीता। मेरी पिछली जिंदगी में इतना कुछ बीत गया, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं वो हर बात याद करना चाहता हूं। आपने जो बातें बताई हैं, मैं वो हर बात को महसूस करना चाहता हूं, लेकिन रिलैक्स एडी। आज जब हम हमारे पुराने घर जा रहे हैं, जिसकी हर चीज हमारे बचपन से जुड़ी हुई है, वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा। वहां की हर चीज तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने में मदद करेंगी। मुझे यकीन है एडी, वहां जाकर तुम्हें हर बीता पल याद आ जाएगा। कैच।
देखा चैम, इतने सालों बाद भी तुम अपना गेम नहीं भूले। ये क्या है? शुरुआत है एडी, हमारी बचपन की यादें शेयर करने की शुरुआत। तुम्हें याद है एडी, मेरी पास की गई हर बॉल तुम बास्केट करने से नहीं चूकते थे। और ये बहुत स्पेशल बॉल है एडी। ये बॉल उस कंपटीशन की याद है जो हम दोनों ने मिलकर जीता था। और हमारे बचपन की याद। हाँ एडी, हमारे स्कूल के दिनों की याद। तुम्हें पता है एडी, तुम ये बॉल हमेशा अपने पास रखते थे और इस बॉल के लिए तो हमारी कई फाइट्स भी हुई, प्यार भरी फाइट्स। और मैंने ये बॉल किसी को छूने नहीं दी, तुम्हें भी नहीं। लेकिन आज मैं अपने प्यारे भाई को अपनी सबसे प्यारी चीज देना चाहता हूं, और यही शुरुआत है हमारी पुरानी जिंदगी को दोबारा वैसे ही जीने की शुरुआत। और शायद मेरी खोई हुई याददाश्त लौटाने की। थैंक्स भैया। शायद उन 5 सालों में इन मोमेंट्स को मिस करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी एडी, आई एम सॉरी। अरे अज्जी, आई, यश, अंकिता, अविनाश, मेघना, इतनी खुश हूं कि अपने आप को ही बुला रही हूं। तुम सब लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। मैंने कहा था ना, तुम सब लोगों के लिए एक नया सरप्राइज है। ओफो, बाहर आके देखो तो सही, तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अरे मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है और मैं चाहती हूं कि तुम सबको अपनी नई गाड़ी में घुमाने ले जाओ। क्या बात है, कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैम साहब, साहब और सभी लोग पिकनिक के लिए गए हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे पिकनिक पे जा सकते हैं? मैंने उनसे कहा था कि मेरा इंतजार करो। ये उफ़ो, अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? ये गाड़ी, अपनी खुशी किसके साथ शेयर करूं मैं? क्या ये दवाई लेना इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि इसी से तो आपकी सेहत अच्छी होगी। तुम तो एक फैशन डिजाइनर हो, क्या मेरी मदद करोगी? हाँ, बताइए। थोड़े दिनों में मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा,
तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे डिजाइन्स के कपड़े खरीदूं। तो क्या तुम जानती हो कि मुंबई में अच्छे डिजाइनर वेयर कहाँ मिलेंगे? आदि, मुंबई में इतने सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, कहीं से भी आपको डिजाइनर वेयर अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, वो तो मालूम है, लेकिन ये आदि, ये क्या है? Clothes. वाह, एक्सीलेंट। ये तो बिल्कुल मेरी चॉइस के है। इनफैक्ट व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं अभी अभी मलिष्का से पूछ रहा था कि मुंबई में मुझे अच्छे डिजाइनर वेयर कहाँ मिलेंगे। Oh really? तो क्या कहा इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर मलिष्का ने? आदि, मैं अभी आई। मैं इस लड़की से कैसे एंगेज हो सकता हूँ? हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मेरी पसंद, नापसंद, मेरी चॉइस के बारे में तो इसे कोई आइडिया ही नहीं है। आदि, हे आदि, कैसे लगे कपड़े? इट्स ऑसम। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे चॉइस के कपड़े अच्छे लगे। ये कलर अच्छा है ना? See this jacket. It's corduroy. Wow. It's awesome. Let's try it. अरे लो, ये क्या है? मुझे नहीं पता। संगमित्रा जी ने ये पेपर्स दिए, कहा है कि तुम्हारे सिग्नेचर्स इन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। मेरे साइन? लेकिन मैं तो साइन करना भूल चुका हूं। आई अंडरस्टैंड आदि, पर शायद ये पेपर्स तुम्हारे फैमिली बिजनेस के कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो और तुम्हारी सिग्नेचर्स इन पर सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी हो। सो साइन इट। आदि, देखो अब जब संगमित्रा जी ने ये पेपर्स दिए हैं तो जरूरी और अर्जेंट होंगे ना। साइन इट। ओके। आदि, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये पेपर्स रीड करने की जरूरत है।
अब संघमित्रा जी ने ये पेपर्स दिए हैं तो ठीक ही होंगे ना? अब ये लो, यहां से